हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल 9 तारीख था और कल जो है जेआरएफ का एग्ज़ाम भी था। जेआरएफ नेट, और अब तो पीएचडी को भी उसी में शामिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शामिल, यानी कि इसी के थ्रू ही हम पीएचडी को कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया किसी का नेट और जेआरएफ नहीं निकल रहा है, अगर वह पीएचडी के लिए अप्रूव हो जाता है तो वह पीएचडी कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि ये दोनों ही क्लियर हो तभी आप पीएचडी करिए, वैसे भी आप कर सकते हैं इसी के ही थ्रू, इसी एग्जाम्स के ही थ्रू। तो कल आशा करते हैं आप लोगों का पेपर काफ़ी बेहतर गया होगा और अच्छे से आप लोगों ने पेपर को सॉल्व किया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन भी आए हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। तो सारे के सारे पैटर्न इस समय क्या हुए हैं, बहुत चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि सेम पैटर्न के जो भी बैक के क्वेश्चन थे वो सभी नहीं पूछे गए थे इसमें जैसे बुक्स एवं उनके लेखक, ठीक है, बुक तथा लेखक उससे संबंधित थे। और कुछ ऐसे पार्ट थे उसमें कि जो लॉजिकल टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन एवं निष्कर्ष के कुछ ही क्वेश्चन थे उसमें, बाकी पैराग्राफ के थे, जिसमें से 2 पैराग्राफ था उसमें, जिनके 5-5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5-5 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। अब इनमें से जैसे जो जनरल पेपर था आप लोगों का, यानी कि 50 क्वेश्चन का जनरल पेपर, उसमें अगर मान लिया आपका 35 से 40 अप्रॉक्स अगर सही हो जाता है तो आराम से क्लियर हो जाएगा। आराम से क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। यानी कि 40 दूना 80 इसमें हो गया, और समथिंग यानी कि 100 क्वेश्चन में से अगर आपका समथिंग 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास इसमें सही हो जाता है तो 180 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अगर इतने हो जाते हैं आपको तो वैसे भी पास होने पर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाय द वे कुछ क्वेश्चन जैसे नेगेटिव मार्क तो इसमें होते नहीं है, नेगेटिव मार्क्स इसमें होते नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे 180 समथिंग और 170 के आसपास, तब की बात 210 चला गया था कट ऑफ, तब की बात कितना गया था 2023 का, 2024 का 210 चला गया था। तो ऐसे में क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो समथिंग कम से कम, यानी कि जनरल की अगर हम बात करें तो उनका कम से कम 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स या 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास इसमें अगर सही हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है 130 के आसपास नंबर आ जाएगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लगभग इसमें यानी कि जो ये 80 नंबर है, अगर इसका 70 के आसपास अगर चला जाता है, 60 या 70 के आसपास, तब भी जो है यह 190 आने के बाद क्लियर होने की पूरी संभावना रहेगी कि क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जैसे क्या है कि जो बुक से लोग पढ़े रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मतलब वहाँ से आएगा, तो बुक के कुछ क्वेश्चन उसमें थे कि जो आए हुए थे, बाकी कुछ ऐसे थे जो करंट से रिलेटेड थे, करंट भी उसमें कुछ पूछ लिया गया था। क्यों? क्योंकि जैसे ज्योग्राफी क्या है, डेली अपडेट हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसी संभावनाएं हैं जो लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, चाहे वह वनस्पति से संबंधित हो या भूगर्भ से संबंधित हो या ज्वालामुखी से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का हो। ज्वालामुखी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था उसमें, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोग पेपर बेहतर तरीके से किए होंगे, ठीक है। और आप सभी को शुभकामना है कि आप लोगों का क्लियर हो। बाकी चलते हैं आज की क्लास की तरफ हम। तो हम लोगों ने वेबर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को पढ़ा था और उनकी आलोचनाओं को देखा था, यानी कि क्या क्या आलोचना उसमें की गई।
ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं हैरी हेस को, हैरी हेस, ठीक है। यह जो है अमेरिकी भूभौतिक विद है, अमेरिका के रहने वाले भू भौतिक विद, ठीक है। इन्होंने 1960 ईस्वी में अपना नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। समुद्र नितल का प्रसार सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने दिया। किसने? हैरी हेस ने, ठीक है। इन्होंने मध्य महासागर से उत्पन्न होने वाली संवहनीय तरंग, इस पर कहा कि यह तरंगों पर स्थित है। किस पर? मध्य महासागर से उठने वाली संवहनीय तरंग पर स्थित है। कौन? इनका नियम, समुद्र नितल का प्रसार सिद्धांत। यह सिद्धांत किस पर निश्चित है? संवहन तरंग पर, ठीक है। संवहन तरंग पर यह निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो उससे पृथ्वी के क्रस्ट पर, यानी कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ज्वालामुखी का गर्भ है, यहां से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है और निकलने के बाद में यह क्या करता है? प्रसार करता है पृथ्वी पर, पृथ्वी के भूपरपटी पर यह क्या करता है? प्रसार, ठीक है, अर्थात फैलाव। तो इससे एक नई परत जो है, नई परत उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट पर क्या होती है? पूरी तरीके से फैल जाती है, ठीक है। तो इसी से ही इन्होंने कहा कि इस समुद्री परत का निर्माण होता है, ठीक। फिर यह क्या करते हैं कि धीरे धीरे रिज से दूर चले जाते हैं। रिज से दूर जाने का अभिप्राय यानी कि इससे जो ज्वालामुखी का क्या है? मुहाना, उस मुहाने से यह क्या करते हैं? यानी कि परतें दूर चली जाती हैं, यानी कि खिसकती हैं। कैसे? धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे यानी कि जब भूकंप हुआ, यानी कि हम कहें कि पृथ्वी से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और लावा बाहर आया। लावा जब बाहर आया तो उससे पृथ्वी के नई भूपरपटी का निर्माण हुआ, यानी कि ऊपरी क्रस्ट का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो महासागरीय कटक हैं, महासागरीय कटक, यह कटक मध्य भाग के दोनों तरफ, यानी कि जो महासागर हैं इनके मध्य भाग अर्थात दोनों के अलग अलग, यानी कि एक हिस्सा अगर इधर कर दे तो एक हिस्सा इधर, तो ये क्या है? मध्य भाग के दोनों तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य भाग। इसके दोनों तरफ क्या हुआ है? इन्होंने कहा कि ये समान दूरी पर पाई जाती है, यानी कि दूरियां इसकी क्या है? अगर यहाँ 5 किलोमीटर दूरी है तो यहाँ कितनी है? 5 किलोमीटर, अर्थात दूरी इनकी क्या है? समान, दूरी समान है, ठीक, दूरी समान है। तथा चट्टानों के निर्माण
और निर्माण के साथ साथ इनकी संरचना तथा संगठन, या हम कह सकते हैं संगठन के साथ साथ इनकी बनावट, इनकी क्या बनावट। ठीक है, तो यानी कि दूरी समान है, निर्माण इनके समान है, संरचना इनकी समान है, संगठन एवं बनावट भी इनके समान है। इनके जो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण, ये भी इनके क्या है, एक समान है। यानी कि इन सब में क्या पाई जाती है, समानता। इनमें क्या पाई जाती है, समानता। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो महासागरीय पेटी की चट्टानें महाद्वीपीय भूपर्पटी की अपेक्षा क्या है, नवीन है। नवीन यानी कि जो ये महासागर की पेटी है, इसकी पेटी, ठीक है, और जो महाद्वीपीय पेटी है, महाद्वीपीय परपटी, ठीक है, इसकी अपेक्षा ये महासागरीय परपटी जो है या पेटी है, यह क्या है, नवीन है। अर्थात क्या, पूरी तरह से नया है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या है, मान लिया कहीं खाई बहुत गहरी है, जैसे मारियाना गर्त बहुत गहरी है, वहां अगर मान लिया कोई भूकंप विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वहां जो उद्गार होगा वह अधिक गहराई पर होगा। कैसे होगा, अधिक गहराई पर, अधिक गहरा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही विस्फोट महासागरीय कटक के क्षेत्र में हो, तब क्या वह पूरी तरह से गहरा होगा, यानी कि अधिक गहरा होगा। ऐसा नहीं कि गहरा नहीं हो, गहरा तो होगा ही, क्योंकि कटक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में। ऐसे तीर के तरीके से नुकीले ऐसे बने रहते हैं पूरे। कभी कभी क्या होता है कि जब नौकाएं, या मतलब अगर कहा जाए कि जैसे सामान लेकर के शिपयार्ड जो जाते हैं, बड़े बड़े शिप, इनसे टकरा करके, जैसे उनका भी तो एक रास्ता निर्धारित है कि नहीं भाई आपको इसी रास्ते से ही जाना है, लेकिन मान लिया भाई जब ये कहीं भटक गए और ये कटक में जाकर के यहाँ क्या हुए, फंस गए, तो उनके जो तली होते हैं उनको ये फाड़ देने का कार्य करते हैं। यानी कि फाड़ देंगे और उसमें पानी घुस जाएगी। छोटा सा ही एक बर्फ का किनारा था जिससे टकरा करके टाइटैनिक क्या हो गई, पूरी तरह से डूब गई। ठीक है, तो जब ये कटक के क्षेत्र में विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो ये जब प्रसार होगा इसका, तो यहाँ क्या होगा, एक नवीन प्रसार होगा। नवीन अर्थात हाल ही का, ज्यादा अगर हम कहें तो इसको पुराना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब यहाँ किसी प्रकार का कोई भूकंप आएगा तो कम ही तो आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं, यह ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस समुद्र तल का जो फैलाव है उसके साक्ष्य
और इन्होंने पहला कहा, पहला कि गलित पदार्थ के साक्ष्य, यानी कि जो पदार्थ कैसे हैं, गल गए हैं, गलित पदार्थ के साक्ष्य। ठीक है, जैसे जो मैग्मा पृथ्वी के भूचुंबकीयता की समानता, जैसा कि हम कहें कि मैग्मा पृथ्वी के भूचुंबकीय ध्रुवीयता को मानता है। मैग्मा किसको मानता है, मैग्मा यह पृथ्वी के भूचुंबकीय ध्रुवीयता को क्या करता है, मानता है। चुंबकीय ध्रुवीयता को यह मैग्मा मानता है, मानता है। ठीक है, इससे पहले कि यह महासागरीय क्रस्ट में जम जाता है। कहने का तात्पर्य समझिए, जैसे कि मान लिया कि इसका प्रसार हुआ, किसका, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो वह प्लेटों को उभारती हुई चलती है, यानी कि नीचे से क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी, तो ऊपर की तरफ उनका सिकुड़न पैदा होगा। अगर कहा जाए धीरे धीरे क्या होते हैं, फैलाव होते हैं इनमें। जैसे कि मान लिया ये क्या है, पृथ्वी की पूरी प्लेट है, ठीक, ये एक प्लेट है। अब यहां से ये मैग्मा चालू हुआ, तो पहले ये इस तरीके से, अब ये चालू हो गया, अब धीरे और ये इसका क्या होगा, दबेगा, तो कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, फिर यह जब इसी तरह से आगे बढ़ेगा, इसका और प्रेशर बनेगा नीचे की तरफ से, तो यह आगे की तरफ जा करके कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। ये अब यहां देखिए इनके बीच की गैप बहुत कम रह जा रही है। क्यों, क्योंकि यहां फैलाव हो रहा है और इनका यहां सिकुड़न हो रहा है। अब ये धीरे धीरे जब ये काफी अत्यधिक प्रेशर यहां ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, यहां से क्या करेगा, टूट करके अलग हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ऐसे, यहां ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे होगा इनका। अब ये क्या है, मैग्मा। अब मैग्मा यहां से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यही है ध्रुवीयता। क्या है, सामान्य ध्रुवीय ध्रुवीयता का नियम। यही क्या है, ध्रुवीयता। यानी कि जब यहां से मैग्मा प्रेशर करेगा ऊपर की तरफ, तो यहां पहले सिकुड़न पैदा होगी और सिकुड़न होने के बाद फिर आगे जा करके मैग्मा इसको तोड़ करके क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये इनका पहला सिद्धांत था। ठीक है, यानी कि प्रसार केंद्र पर यह क्रस्ट पर उभरती हुई मैग्मा की लगातार तरंगों द्वारा, मैग्मा की लगातार तरंगों द्वारा चट्टान के समानांतर बैंड में अलग हो जाती हैं। बैंड में क्या करती हैं, ये अलग हो जाती हैं। हम इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला इनका क्या नियम था, गलित पदार्थ की साक्ष्य। ठीक है, यानी कि देखिए इनका प्रसार हो रहा है, मैग्मा ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है और प्रेशर होने के बाद आगे जाकर के क्या होगा, बैंड होकर के टूट जाएगा। तो ये पहला आप लोगों की समझ में आया। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय पट्टियों के साक्ष्य। ठीक है, चुंबकीय पट्टियों के साक्ष्य।
चुंबकीय पट्टियां, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि समुद्र तल में बनने वाली चट्टानें चुंबकीय धारियों के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? चुंबकीय धारी के रूप में होती हैं। कौन चट्टानें? धरती पर उत्पन्न यानी कि समुद्र तल में बनने वाली। कैसी? समुद्र तल में बनने वाली, ठीक है, समुद्र तल में बनने वाली कैसी होती हैं? चुंबकीय धारी की तरह होती हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमणित होती हैं, अर्थात उत्पन्न होती हैं। क्या करती हैं? ये उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के समझ में आया होगा। यानी कि समुद्र तल में बनने वाली चुंबकीय धारी या हम कहें चट्टानें, वो चुंबकीय धारी के रूप में होती है, ठीक। ठीक है। अगला है ड्रिलिंग नमूना साक्ष्य। ड्रिलिंग, इसके साक्ष्य, ठीक है। समुद्र तल से जो कोर के नमूने बताते हैं कि पुरानी चट्टानें रिज से हमेशा दूर पाई जाती हैं। रिज से हमेशा कहाँ पाई जाती हैं? दूर। यानी कि कोर की अगर हम बात करें, जैसे यहां से ज्वालामुखी क्या हुआ? उद्गार हुआ, ठीक है। मैग्मा यहां से निकल करके बाहर आया, यहां से निकला। अब ये यहां फैलेगा, पहले इनका फैलाव होगा, फैलाव की तरफ ये धीरे धीरे खिसकेगा और आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहां जो चट्टानें निर्मित होंगी, चट्टान जो यहां निर्मित होगी, वह चट्टान काफी पुरानी होगी। कैसी होगी? पुरानी चट्टान होगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, यानी कि ड्रिलिंग साक्ष्य पर ये कह रहे हैं कि जो समुद्र तल से कोर के नमूने बताते हैं कि पुरानी चट्टानें हमेशा रिज से दूर पाई जाती हैं, अर्थात रिज के समकक्ष नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो सबसे कम चट्टानें पाई जाएंगी वो इसके अगल बगल पाई जाएंगी। जैसे यहां मान लिया कि फैलाव हुआ और लावा क्या है? गाढ़ा है काफी ज्यादा, तो ज्यादा दूर तक तैर करके नहीं जा सकता, यानी कि सर्वाइव ज्यादा दूर तक नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ क्या होगा? जमाव इसका हो जाएगा। तो यहाँ चट्टानें कैसी होंगी? बहुत कम होंगी, यानी कि ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगी। अगला है क्षेपण, ठीक है। जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्र तल तथा समुद्र की खाई के नीचे होता है, या हम कह सकते हैं कि खाई में होता है, समुद्र तल के खाई में। जैसे अभी हमने कहा कि मान लिया ये हमारा क्या है? दुर्बलता मंडल है, ये पूरा पृथ्वी का क्या है? कोर है। अब यह हमारा क्या है? स्थल मंडल, ठीक है। और ये ऊपर का क्या है? ये समुद्र का एरिया है, ये पूरा समुद्र है, समुद्र अर्थात इसी के खाई में ही जाएगा, ठीक। और ये है हमारा स्थल मंडल, ठीक है। या ये एक क्या है? दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल, ठीक है। अब यह दुर्बल मंडल क्या होगा? जो महाद्वीपीय परत है, महाद्वीपीय परत, ठीक है। और ये इसका
स्थल मंडल है, स्थल मंडल। ठीक, तो ये जो दुर्बल मंडल है ये क्या होगा, नीचे की तरफ टर्न कर जाएगा ऐसे कुछ इस तरह से, और यह नीचे चला जाएगा और ये जो है यह ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, दुर्बलता मंडल नीचे की तरफ चला जाएगा तथा महाद्वीपीय परत जो है वह क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे पर्वत, पठार, ये सब क्या है, इसी के ही साक्ष्य हैं जो ऊपर उठ करके पानी की सतह से चले आते हैं। ठीक है, जैसे अरावली क्षेत्र है हमारा, यह अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत। ये इसका इतना क्षरण हुआ, ये खड़ा पर्वत है, मतलब सीधा सीधा ऐसे है, यह किसी हवा को रोकता नहीं है। यानी कि अगर बारिश की हवाओं को यह रोकता तो जो राजस्थान में सूखा पड़ता है वह सूखा कभी नहीं पड़ता। ठीक है, जो रेगिस्तानी एरिया है उनमें बारिश होती, अब ये हवाएं इसी को क्रॉस करके ऐसे निकल जाती हैं। ये इतना ज़्यादा बैठ गया है, इतना ज़्यादा बैठ गया है कि अगर आप मार्बल की बात करेंगे तो मार्बल कहाँ से निकलते हैं ज़्यादा, वह राजस्थान से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, राजस्थान से। ठीक है, उस पर इन्होंने कहा कि गहरे समुद्र की खाई, गहरे समुद्र की खाई, इससे तात्पर्य इनका क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि जो घाटियां बनती है, कहाँ, गहरे समुद्र में घाटियां बनती हैं। ठीक है, घाटियां बनती हैं जहां महासागरीय क्रस्ट नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ दुर्बलता मंडल, ये महासागरीय क्रस्ट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, और महाद्वीपीय क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं कि नहीं, महाद्वीपीय पर, यह स्थल मंडल, और ये जो स्थल मंडल यानी कि दुर्बलता मंडल है वह नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ सर्वाइव कर जा रहा है। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ रहा है। तो ये जो घाटियां बनती है, यही घाटियां क्या करती हैं, नीचे की तरफ चली जाती हैं, और जो महाद्वीपीय परत होते हैं वह परत ऊपर की तरफ चले आते हैं, चले आते हैं। तो आप सभी के समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम इस टॉपिक पर कल बात करेंगे, और कल हम लोग एक नए टॉपिक का प्रारंभ करेंगे, और थोड़ा इस पर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए, और जहाँ समझ में ना आए वो चीज़ें आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।